ईरान के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल का ईरान पर सबसे बड़ा हमला देखा गया। ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट फरीदून अब्बासी की मौत इसमें बताई जा रही है। आईडीएफ के हमले में ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बघेरी की भी मौत हुई है। हमले में आईआरजीसी चीफ हुसैन सलामी की भी इसमें मौत हुई है और बड़े दिग्गजों की मौत हुई है ईरान में इस हमले के बाद, क्योंकि इजराइल ने ये बड़ा अटैक किया और इजराइल ने जब ये अटैक किया तो तमाम उन ठिकानों को निशाना बनाया। सबसे पहले सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया, उसके बाद बताया ये जा रहा है कि जहां पर न्यूक्लियर बेस हैं, जहां पर न्यूक्लियर ठिकाने ईरान के हैं, क्योंकि अंदर खाने में ईरान जो है न्यूक्लियर को लेकर तैयारियां कर रहा है। ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हाँ, जो न्यूक्लियर को लेकर तैयारियां ईरान कर रहा है बिल्कुल अंदर खाने में, उन्हीं ठिकानों पर यह अटैक जो है वो किया गया है, जिसके बाद बड़ी क्षति हुई है। बड़े दिग्गज जो है ईरान के मारे गए हैं इसमें। और इसी के साथ ईरान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हमारे वैज्ञानिकों को टारगेट किया गया है। अब इजराइल जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इजराइल ने अपने यहाँ पर आपातकालीन घोषित कर दिया है, सब कुछ अलर्ट मोड पर रखा हुआ है, क्योंकि अब ईरान जो है जरूर यहाँ पर अटैक करेगा और ईरान अटैक करेगा तो इसलिए इजराइल की तैयारियां पुख्ता हैं, क्योंकि इजराइल ने जो करना था वो कर दिया और अब अपने आप को बचाने की तैयारी में इजराइल जो है वो जुटा हुआ है। दूसरी तरफ ईरान जो है वो अभी ठहरेगा, इंतजार करेगा, उसके बाद अटैक करेगा या फिर अभी यहाँ पर जो है ईरान की तरफ से इजराइल पर अटैक किया जाएगा। ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें देखिए, 6 तस्वीरें आपके सामने। इन तस्वीरों को देखिए। ईरान पर इजराइल ने बड़ा हमला किया, बेहद बड़ा यह हमला था। पूरी तरीके से इलाका जो है गूंज उठा था इन धमाकों से। उसके बाद सैन्य परमाणु ठिकाने जो हैं वो तबाह हो गए हैं। उसकी तस्वीरें आप देखिए, तबाही जिस तरीके से मची है, बमबारी से पूरा तेहरान जो है वो थर्रा उठा था, दूर तक गूंज इसकी सुनाई दी थी। और उसके बाद खमेनेई के टॉप अधिकारियों की मौत को लेकर पुष्टि कर दी गई। खमेनेई के टॉप अधिकारियों की मौत इसमें हुई है। जवाबी हमले के लिए अब तैयारी कर रहा है ईरान। ईरान में जवाबी हमले को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इजराइल में इमरजेंसी जो है वो लागू कर दी गई है। इजराइल में इमरजेंसी लागू कर दी गई और साथ ही साथ यहां पर इजराइल में पूरी तरीके से अलर्ट मोड जो है इस वक्त देखा जा रहा है, क्योंकि इजराइल जानता है अटैक इजराइल ने कर दिया है, जो इजराइल को करना था वो कर दिया है। पूरी तरीके से यहां पर तेहरान को भी दहशत में डाल दिया और उसके बाद अब इजराइल जो है खुद को बचाने की तैयारी में जुट गया है और इसीलिए ईरान भी जो है अपनी तैयारियां पुख्ता कर रहा है। लेकिन क्या ईरान अभी यहां पर यह अटैक करेगा या इंतजार करेगा, ये देखना होगा। फिलहाल यहां पर दूसरी तरफ जो है यूएस की तरफ से भी सफाई इस पूरे मामले में आ गई है। यूएस की तरफ से भी कह दिया गया है कि हमारा कोई हाथ इसमें नहीं है। इजराइल के हमले से थर्रा उठा है ईरान। ईरान पर इजराइल ने सबसे बड़ा हमला किया है। तेहरान पर इजराइल की स्ट्राइक देखी गई, जिससे पूरा तेहरान दहक उठा, बमबारी से थर्रा उठा तेहरान। न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ इजराइल की ये स्ट्राइक देखी गई, जो कि बेहद खतरनाक थी और बड़ा अटैक इसको माना जा रहा है। ईरान में सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए हैं। परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने की कोशिश की गई, बड़ा नुकसान पहुंचा है और इसी के अलावा सैन्य ठिकानों को भी पूरी तरीके से यहां पर खत्म करने की कोशिश जो है वो इजराइल की तरफ से की गई। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ के मारे जाने की खबर है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ के बताया जा रहा है कि उनकी भी मौत जो है इन हमलों में हो चुकी है। इजराइल के हमलों से ईरान में हड़कंप मचा हुआ है। अब इजराइल ने जो अटैक किया है उसके बाद चारों तरफ ईरान में दहशत देखी जा रही है। कई इमारतों से अब भी धुआं निकलता नजर आएगा। इजराइल के हमले में ईरान में भारी तबाही हो गई है। आईडीएफ के हमले के बाद ईरानी एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। इजराइल के हमले के बाद ईरान में इमरजेंसी है और दूसरी तरफ यहां पर इजराइल भी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और इजराइल में भी इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, क्योंकि इजराइल को पता है कि अब ईरान जो है वो पूरी तरीके से तैयारी करेगा अटैक करने की इजराइल पर और इसलिए इस अटैक को देखते हुए इमरजेंसी लागू कर दी गई है। साथ ही साथ चारों तरफ से इजराइल को जो है अलर्ट मोड पर रखा गया है और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, बेहद बड़ा अटैक जो है वो इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया है। अभी तक धुआं जो है इमारतों से निकलता हुआ बताया जा रहा है। बड़ा नुकसान हुआ है और तमाम दिग्गज जो हैं ईरान के मारे गए हैं इस अटैक में। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, बेहद बड़ा यह अटैक था और इसके पीछे बहुत लंबी कहानी जो है वो देखी जा सकती है। आने वाले समय के लिए किस तरीके से इस भूमि का इस्तेमाल करने की कोशिश जो है वो की जाएगी ईरान की, और इसीलिए अभी से इसको इतना कमजोर करने के लिए लगातार यहाँ पर कोशिश जो है वो जारी है। इजराइल ने अटैक किया, तस्वीरें हम देख रहे हैं, भारी तबाही मची है ईरान में। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार इजराइल के हमले हुए हैं, 200 से ज्यादा
ड्रोन और फाइटर जो है वो इसका इस्तेमाल किया गया ईरान पर हमला करने के लिए, और उसके कारण जो है वो 4 न्यूक्लियर फैसिलिटीज के साथ साथ 6 प्रमुख जो हैं जो सैन्य ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया गया। तो इसका मकसद बड़ा साफ था, इजराइल ने टारगेट पहले ही पिन करके रखे थे और उसके बाद जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई तो उसका नतीजा अब देखा जा सकता है। मगर सबसे ज्यादा पिंकी अब चिंता की बात यह है कि ईरान ने भी अब जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान की जो 100 से ज्यादा ड्रोन हैं उन्होंने इजराइल पर हमले का प्रयास किया है। इसी को लेकर जो है वो ताजा जानकारी इजराइल ने साझा की है और इजराइल की तरफ से कहा गया है कि 100 से ज्यादा ड्रोन जो हैं उन्होंने इजराइल पर हमला करने की कोशिश की, मगर उसमें उनको सफलता नहीं मिली है और हमने उनको मार गिराया है, क्योंकि एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो पहले से एक्टिवेट था और इजराइल में दाखिल होते उससे पहले ही इनको मार गिराया गया है। मगर ये सिलसिला रुकेगा नहीं, क्योंकि ईरान लगातार धमकाने में लगा है। ईरान ने अभी जो स्टेटमेंट दिया है उसकी तरफ से कहा है कि इजराइल ने उसे कमजोर समझने की कोशिश की है और कमजोर समझकर उस पर हमला किया है, मगर हम इजराइल को बताएंगे जवाबी कार्रवाई करके कि हम क्या हैं, हम कितने कमजोर हैं या कौन कमजोर है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला था। इस कारण जो है अब ईरान भी इससे बौखलाया हुआ है और जिस तरीके से न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया गया है उसमें अब कौन कौन लोग जो है इस्लामिक कंट्री क्या इजराइल के साथ ईरान के साथ खड़ी होती हैं या नहीं, ये देखना होगा। दूसरी एक अहम चीज इसमें है, और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये स्थिति बनी है उसके बाद कहीं ना कहीं खतरा इस चीज को लेकर है कि अब ये जो जंग है ये कहीं विश्व युद्ध की ओर आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों की देशों के शामिल होने का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो यकीनन इस चीज का खतरा ज्यादा बन जाता है। ठीक है, ठीक है। हमारे खास मेहमान जो है इस मुद्दे पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनका रुख अब मैं करना चाहूंगी। हमारे साथ फिलहाल डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बड़ा अटैक ईरान पर किया गया है, ऐसे में साजिश इसके पीछे पड़ी लग रही है। सवाल यही कि यूएस ने अपना पल्ला झाड़ लिया पूरी तरीके से और बयान दे दिया है कि हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, इसलिए हम पर अटैक ना किया जाए। ये सफाई क्या कुछ कहती है और कितना आपको लग रहा है कि क्या वाकई में इजराइल ने ऐसे ही बिना प्लानिंग के अटैक कर दिया, बिना सहयोग के अटैक कर दिया क्या ईरान पे? पिंकी जी, इजराइल बिना प्लानिंग किए तो अटैक नहीं करेगा। अचानक के वो सो के उठे रात को और फिर आज ईरान पे हमला करते हैं, ऐसा तो नहीं। बड़ी प्लानिंग गई होगी, बड़ी साजिश इसमें गई होगी और बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट। अमेरिका ने जो तुरंत ये बयान दिया, यानी कि इसको अगर कहें तो सरल भाषा में तो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि आपको कहीं ना कहीं आपको भी मालूम था, आपको इसके बारे में पता था। हालांकि ईरान ने बोला है कि वो भी झिझकेंगे नहीं अमेरिका के ऊपर वापस जवाबी कार्रवाई करने के लिए, हमला करने के लिए। लेकिन अगर ईरान ऐसा करता है तो ईरान के लिए ही बहुत भारी पड़ने वाला है ये बात, क्योंकि अल्टीमेटली अब ईरान तो चुप रहने वालों में से नहीं है। ईरान ने ये दिखाया पहले भी, इजराइल को भी पहले भी ये दिखा रखा है। लेकिन अगर वो चुप रहेगा तो फिर वो नुकसान में, अगर वो जवाबी कार्रवाई करेगा तो भी नुकसान में है। तो फिर वो कहते हैं कि आगे खाई पीछे कुआं, दोनों तरफ से ईरान के लिए भारी पड़ेगा ये। मगर इसमें 100% मैं देख रहा हूँ कि यूएस का हाथ तो कहीं ना कहीं पे होगा। बिना यूएस के नॉलेज के या उनकी ब्लेसिंग्स के इजराइल मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा कदम उठा पाता भी।